मेरी बच्ची, आज मैं मेरे प्यारे से बात कर रहा एक हेल्प दूंगा जब इसकी जात इस जनवरी की साथ ही ट्रेन पे बैठे होंगे तो फिर भी जी हाँ ऐसा तो दादी। बेटा, मुझे लगता है कि उस कोयले और हंस ने किसी विषाक्त व्यंजन का सेवन किया होगा। विषाक्त व्यंजन? हाँ बेटा, विषाक्त व्यंजन। चल अब मैं तेरे को एक कहानी से समझाती हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था जिसकी प्रजा उसके राज्य में संतुष्ट थी, किंतु उसकी सभा के एक मंत्री को राजा बनने की लालसा थी, इसलिए उसने राजा को मारने के लिए जाल बिछाया। अब देखता हूँ कौन सा राजा, कौन सा मंत्री और कौन सा सिपाही इस राजा की मृत्यु को रोक पाता है। अब ये राज सिर्फ मेरा होगा, सिर्फ मेरा। Raja, his council of ministers and Vaidya are proceeding for the dinner for some discussion along the meal. महाराज, इस बार फसल बहुत अच्छी हुई है। महाराज, फिलहाल आप इस स्वादिष्ट व्यंजन का आनंद ले। यह वही हिरण के मांस का सूप है जिसका आपने शिकार किया था। Mantri picks up the bowl and passes for Raja. Meanwhile, Mahamantri senses some abnormality in the food. रुक जाइए महाराज, इस व्यंजन में दुर्गंध और बुलबुले हैं। ये विषाक्त व्यंजन है। विषाक्त व्यंजन? Now Raja calls his council of ministers for the sabha. यह भोजन विषाक्त है, इसका ज्ञान आपको कैसे हुआ? महाराज, विषाक्त व्यंजन के लक्षण है व्यंजनाशु शुष्यन्ति यावत्वातानि तत्र च हीन अतिरिक्त विकृता छाया दृश्येत नैव सदिश व्यंजन शीघ्र ही सूख जाता है और इसका स्वाद मलिन हो जाता है। इसमें छाया विकृत, हीन या अतिरिक्त दिखाई पड़ती है या दिखाई ही नहीं पड़ती। ऊर्ध्वराजी मन तंतु हुकुद संभव विच्छिन्न विसराग खांडव शाकमीशम। विषाक्त व्यंजन फैन युक्त, तंतु युक्त, ऊर्ध्वराजी और सीमंत होता है। इसमें बुलबुले दिखाई पड़ते हैं। राग, खांडव, शाक और अमीश ये सब विच्छिन्न हो जाते हैं और इनका रस विकृत हो जाता है। इस भोजन को विषाक्त बनाने का दुस्साहस किसने किया? उसकी पहचान की जाए। All the mantris are made to stand in a line in order to find out Vishdata. महाराज, विषदाता के लक्षण हैं। विषदः श्यावशुष्कास्य विलक्षो विक्षते दिशः स्मेदवेत कुमंत्रास्तो मृतः भरति जृंभति। यानी कि विषदाता का मुख श्याम वर्णीय और शुष्क होता है। वह विलक्ष होकर इधर उधर झांकता है। वह स्वेदयुक्त, वेदयुक्त, त्रस्त, भीत चलते हुए फिसलता है। वह जृंभ यानी जम्हाइयां लेता। महाराज, यहाँ उपस्थित सभी संदिग्ध व्यक्तियों में विषदाता के लक्षण केवल इस व्यक्ति में स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि यही विषदाता है। सिपाहियों, इसे बंदी बनाओ। महाराज, यदि आप इस विषाक्त व्यंजन का सेवन न सोते तो आपके आमाशय में जाकर ये मेघ और ज्वर जैसी व्याधियां उत्पन्न करता था। मॉडर्न भाषा बोला जाए, it can even lead to severe diarrhea, bloating। जी हाँ, इसी तरह मंत्री ने सूझबूझकर राजा की रक्षा की। परंतु दादी, राजा की रक्षा का क्या है? राजा की रक्षा का बहुत बड़ा महत्व है। आचार्य भागवत बताते गए हैं, अंतपानम विषाद रक्षे विशेषेण महीपते यदा योग क्षेमो यदा योग क्षेमो तथा यतो धर्मनाय निबंधना। मतलब कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये सब योग और क्षेम के अधीन है, साधन है, और योग और क्षेम भी राजा के अधीन होता है। इसलिए हमें राजा के भोजन की विशेष रूप से रक्षा करनी चाहिए। आया समझ? जी दादी। आज मैं मेरे को भोजन करा देती हूँ।